सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 3 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 1 और 2 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य बताया है कि हे अर्जुन सुनो, मैंने ये अविनाशी योग सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने से यह ज्ञान आगे मनु, इक्ष्वाकु के द्वारा अन्य परंपरा से प्राप्त राजऋषियों तक पहुंचा। राजऋषियों से प्राप्त ये ज्ञान कालक्रम में आगे बढ़ा, मगर अर्जुन आज ये ज्ञान पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया है। इससे आगे अध्याय 4 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसको तुम ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान हमें इस ज्ञान को उत्तम ज्ञान बता रहे हैं, मगर रहस्य युक्त भी बता रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि यह ज्ञान गुप्त रखने योग्य है। क्यों ऐसा इस ज्ञान को भगवान गुप्त रखने योग्य क्यों बता रहे हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको यह सत्य समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम जब आत्मा है तो हमारा हर प्रयास आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, ये संसार नाशवान है। इस संसार में कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कितना भी सुंदर शरीर प्राप्त कर लेंगे, कितनी भी धन दौलत माया एकत्र कर लेंगे, वो सब छोड़नी ही पड़ेगी, वो त्यागनी ही पड़ेगी, वो सब भोग के खत्म हो जाएगी। मगर हमारी आत्मा को इस शरीर के साथ बार बार इस संसार में इसलिए भटकना पड़ता है क्योंकि हम हर जन्म में पिछले जन्म के कर्म को करते हुए नए कर्म फल एकत्र कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा आने वाला जन्म तय हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य को ये ज्ञान गुप्त रखना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य को विरक्त करके परमात्मा से मिलन का राह बताता है। तो जब मनुष्य मन भीतर से परमात्मा का मिलन चाहता ही नहीं है, जो मनुष्य केवल ये चाहता है कि हे ईश्वर, मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरी रात और दिन पूजा करता हूँ, तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे संसार को सुखी रख, मुझे ये दे दो, मुझे इस संसार का वो वैभव दे दो, मुझे शरीर की वो सिद्धियाँ दे दो, तो ये भगवान का वास्तव में अपमान है। हम भगवान से ज़्यादा अहमियत उनके संसार को दे रहे हैं। इस सत्य को समझो। तो भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य के लिए ज्ञान नहीं है। जब आपके बच्चे को डॉक्टर बनना ही नहीं है तो आप अपने पुत्र को डॉक्टर की पढ़ाई क्यों पढ़ाएंगे? उसकी रुचि डॉक्टर बनने में है ही नहीं। तो उसी प्रकार जिसकी मोक्ष में कोई रुचि ही नहीं है, जिसको अपने आत्मा को परमात्मा से मिलन ही नहीं करना, ऐसा मनुष्य को भगवान कहते हैं ये ज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी बनकर सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं सबके हृदय के भाव को देख रहा हूँ। ऐसा मनुष्य मेरी ही प्रेरणा से मेरे राजस और तामस गुण में जाकर और संसारिक कामना में लिप्त होकर नीचे गिरेगा और सदैव 1,84 चक्र में भ्रमण करेगा। तो ये ज्ञान का पर्दा केवल उसके लिए खुलता है जो ईश्वर से निष्काम भक्ति चाहता है, जो ईश्वर से निष्काम प्रेम चाहता है। ऐसा मनुष्य अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से कर्मयोगी बना इस संसार की सेवा करता है और अपने मन और बुद्धि से संसार से धीरे धीरे विरक्त होते हुए अपने ईश्वर की तरफ नित्य आकर्षित होता जाता है। ऐसे ही मनुष्य को परमात्मा इस ज्ञान के क्या अधिकार देते हैं। ऐसे ही मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा इस ज्ञान को समझने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा मनुष्य इस ज्ञान को समझकर मनन करके धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ता हुआ एक दिन मोक्ष अर्थात निष्क्रम में सिद्धि पा लेता है। यही मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य है, यही मनुष्य तन का उद्देश्य है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए इस ज्ञान को भगवान रहस्य में बता रहे हैं, और उत्तम ज्ञान इसलिए है कि जो इस ज्ञान पर मनन कर लेता है वो निश्चित ही ईश्वर से मिलन कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस ज्ञान को अगर पढ़ भी लेता है मगर उसको मनन नहीं कर पाता तो भी वो कल्याण पथ पर आगे बढ़ जाता है। वो जन्म दर जन्म मेरी कृपा से अपने विकारों से दूर होता हुआ एक जन्म में मुझे अवश्य प्राप्त कर लेता है। मगर सर्वप्रथम इच्छा भगवान ने हमारे ऊपर ही छोड़ी है। हमें अपने अंदर ये इच्छा जगानी पड़ेगी कि माया से श्रेष्ठ ईश्वर हैं, हमें इस मायावी संसार में नहीं भटकना, हमें अपने ईश्वर को पाना है। जिस दिन हम ये कामना लेके अपने ईश्वर की शरण में जाएंगे हमें उनकी मदद अवश्य मिलेगी। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें।